भट्टी साहब, अभी तक जो एक फादर अदालत का फैसला महफूज है खान साहब की गिरफ्तारी के ज़िमन में, और अभी एतजाज़ अहसन साहब को भी आपने सुना कि ये जो है इस तरह तरीके से गिरफ्तारी क्या क्या कर गए हैं। ना जेब में धेला है, बेरोजगारी का तूफान है, ये उससे नजरें हटाने के लिए सब कर रहे हैं। आप इसकी संजीदगी को नहीं समझ रहे। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने आई थी, कहा था कपड़े बेच के आटा करूंगा, माशी टोटल नाकाम, दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी, सियासी अदम इस्तेकाम मुकम्मल नाकाम, हुकूमती इत्तेहाद नाकाम, हर महाज पे हारती गई। मुझे इस साजिश के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला करना है, उससे बचने के लिए मादी नज़र में ये हालात मशकूक लग रहे हैं। क्या वजह है? इमरान खान को पहले 150 के करीब आपने मुकदमा दर्ज करा दिए, उसमें दहशतगर्दी बगावत समेत, एंड पे वो उस नैब को जिसको आप कहते रहे हो ये जाली या फराड है, उसमें अमेंडमेंट की और पूरी की पूरी तकरीबन 60 से 40-50% पीटीआई की पीडीएम की क़यादत ने केस खत्म कराए। और किस तरह खींच के एक जख्मी आदमी को ले जा रहे हो। इमरान खान जख्मी है, याद रखें, गोलियां लगी हुई हैं। काजी साहब, इसमें भी साजिश नजर आएगी। ये पाकिस्तान के अदारों को जागना होगा। वही लोग हैं जो कहते थे जब तक नैब खत्म नहीं होती है ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता। ये भट्टी साहब कितने काजी साहब जब तक ये हैं तो मुल्क नहीं चलेगा। और कितने नंगे हुए हैं। जरा पेशेंट को जरा सुना, एक चीज सुनानी है आप। जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है ये हालात ठीक नहीं होते। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में। ये हालात काजी साहब इस गुफ्तगू के बाद चीखें, इसको गिरफ्तार करो, मां सवाए ये जिद, अना और बदले की आग ने इमरान खान को पकड़ा। मैं इस केस को क्या जुल्म नहायत मशकूक के काजी साहब नहीं, इतने शॉर्ट सुन के ये तो बज़ाहिर साफ सुथरा लग रहा है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, ये राना सनाउल्लाह साहब इस केस में दोबारा अरेस्ट हो गए। आज मेरी प्रेडिक्शन ये नोट कर लें, वजीराबाद हमला, इमरान खान के घर में धावा, पुलिस का परवेज लेके धावा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इससे नहीं बच सकेंगे। अब मैं इनसाइड खबरें नहीं देना चाह रहा, ये अवाम और अदारों को लड़ाना चाह रहे हैं। असल में शरीफ फैमिली की ख्वाहिश थी इमरान खान को, आज इन्होंने पूरी कर दी। जिस शख्स को चेयरमैन नैब नून लीग और राजा रियाज ने लगाया, उधर उस पर आपकी रहनुमाई चाहिए। उससे ज्यादा अजीम तर शख्सियत कौन हो सकती? मैं यही कहूँगा। इस काजी साहब, इस नैब के बारे में ये क्या कहते रहे? मौजूदा पीडीएम की क़यादत नैब, जिसके तहत आज इमरान खान को पकड़ा है 140 केसों के बाद। और ये देखे, मुझे माफ़ी चाहता हूँ काजी साहब, अदलिया ने भी अगर बर वक्त इलेक्शन का फैसला कर दिया होता तो आज एक शख्स इनकी का निशाना ना बनता। लेकिन ये जो नैब के बारे में कहते रहे हैं, तो आप सब जरा सुनाइए ताकि लोगों को चेहरा पता चले। खुद ही नैब करके बंद करके घर चले जाएंगे। नैब चेयरमैन आज इस्तीफा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नलायकी आज सारे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। नैब को सियासी इंतकाम के तौर पे पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप नैब को बाकायदा खत्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। कि नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करता है, और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्जे में लेता है। अगर बदनीयती पर मबनी इन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए, तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। नैब एक बड़ा करप्ट आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब। और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। खुद PMLN के दौर में जो एहतसाब का अमल था, मैं उसे भी शफाफ नहीं समझता। ये एक अजीबो गरीब, अजीबुल खलकत कानून है, जिसमें आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ से एक दरखास्त लिखते हैं और बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाती है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को मुहिब्बे वतन समझते हैं और बाकी सबको गद्दार समझते हैं? नैब ऐसा
सा एक इंस्टीट्यूशन है जिस पे अगर आप फरिश्ता भी नायब चेयरमैन बना दे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम ही होगा, कुछ और नहीं। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कहीं पे कि हम लोगों में दिनों को फेरते रहते हैं, अगर कल दिन फिर गए और इनकी इंतहाई हक हलाल की रकम मुहद्दबत से के नीचे आ गई तो फिर ये यही बातें कर रहे होंगे कि नैब बंद कर दो वरना साढ़े पैसे ते असी फड़े जावांगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और नैब इकट्ठा नहीं चल सकता। नैब अब कैसे चल रहा है इकट्ठा? अच्छा अरे सुन ले, नैब ने इस चेयरमैन ने आके एक शख्स पकड़ा है, सिर्फ एक शख्स, उसका नाम इमरान खान है। कैसे मैं आपसे अब सवाल करता हूं, मैं किसी का तर्जमान नहीं। इमरान खान की लंदन में कोई प्रॉपर्टी है? नो। अमेरिका में है? नन। दुबई में है? एक फ्लैट था, डिक्लेयर्ड था, वो बेच दिया। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात कर रहा हूं। बैरून मुल्क लंदन, अमेरिका, यूरोप, किसी भी जगह कोई है प्रॉपर्टी, बिजनेस? ये जो जिनकी आपने तकरीरें सुनाई हैं सब की खरबों रुपए की मुबैना प्रॉपर्टी है, खरबों रुपए की, अरबों की नहीं। एक बंदे को गिरफ्तार किया और सारी पूरी की पूरी पीडीएफ जोर लगाती हुई नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकता। आज नैब के कंधों पे बैठ के आपने अपने सियासी मुहालफ को, जिसको गोलियां लगी है, इमरान खान जिसका नाम है, आपने उसको जिस तरह बेदर्दी से घसीटा। क्या ये अवाम की आंखें नहीं है? आप कहते हो उसके मनाजर ना दिखाओ, खुदा का खौफ करो। साहब ये जो केस है इसमें चूंकि हमारे एक बहुत बड़े अहम शख्सियत मलिक रियाज साहब भी जो हैं उसमें चूंकि बेनिफिशरी हैं तो उनको भी बुलाया जाएगा या? कादी साहब आपने बड़े शरारती हैं बेसिकली। मैं तो देखे आपका पता है मलिक रियाज के सबसे ज्यादा करीबी मरासम कौन से सियासतदान के साथ है? जो दो जिस्म एक जान है, बुलाएं उसको। खुद अगर इससे 50,000 गुना पाकिस्तान का कर्जा ना उतर जाए मुझे पकड़ लेना, नहीं बुलाएगी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, दोनों बेनिफिशरी हैं उसके। काजी साहब आपने तो मसला ही हल कर दिया। मेरी उस वक्त ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये कौन से चक्कर में बुलाया है, क्योंकि वो इस खबर का हिस्सा है ना। मैं तो वैसे जान के हिस्सा नहीं, इनका किस्सा है। ये यूं माल निकालते हैं, यूं माल निकालते हैं, ये किस्सा है उसका। कौन कराची की जमीन में पार्टनर है? इस्लामाबाद कौन पार्टनर है? बम प्रूफ गाड़ी किसको किसने दी थी आपको पता है? मेरी इत्तला यू नो? आई नो सर। मेरी गाड़ी तो वट्टा प्रूफ भी नहीं है बड्डी साहब। भाई वट्टा नहीं, हमारी तो कटा प्रूफ है, हमें तो मज आके मार देती है बीच में टक्कर। इनके लिए मज काजी साहब देखें, बड़ा बोल कहते हैं आगे आ जाता है। अल्लाह से डरो। कितनी बातें इन्होंने की, और ये जिन्होंने की ये सारे ही खरबपति हैं। और एक बंदा तो मेरी तरह बहुत कमजोर था, घर का दरवाजा भी नहीं था। काजी साहब ये अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा दाया कर रहे हैं, अपने एक इंतकाम लेने के लिए इमरान खान को। जब 1 साल 1 महीना 2 कातलाना हमला कराए, 150 मुकदमे कराए, आवाम की मकबूलियत में इजाफा होता गया। एंड पे आपने मेरे ही मुल्क के, मेरे ही इदारे जो मेरे हैं, जिनका मैं हूं, उन्हें और आवाम को लड़ाना। अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो पकड़ लें कानून, रियासत के पास वायलेंस का होता है, रियासत फांसी भी लगा सकती, लगाती भी रही है, गलत भी लगाया जिस तरह भुट्टो साहब को लगाया था। बंदे दे पुत्र इन तरफ फाड़ लो, अपनी औकात ज़रूर दिखानी होती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैसे लेके गए, मरियम साहब अंदर कैसे रही वहाँ पे नैब पे, आप कहते हैं मैं बात नहीं करता, अंदर कैसे रही अब साहब। तो यार ये जो बेहुदगी करते हैं, ये अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप उसको नहीं, आप जलील कर रहे हैं, खुद को जलील कर रहे हैं। ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ, साबिक डीजी निहायत काबिल एहतराम मेजर सलीम शहजाद बता दें कि मरियम नवाज जब नैब में थी उनसे मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, आप इमरान खान को इस तरह गिरफ्तार करवा के क्या मुल्क में अमन कायम कर लेंगे? माशी उसकी पॉपुलैरिटी को आज 5 गुना कर दिया इन्होंने। इस्तेकाम आ जाएगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था इमरान खान की मकबूलियत उनका दुश्मन है। अब ये उसको जिंदगी को आज सबसे ज्यादा खतरा है। आइंदा चंद दिन अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत करे। जिस भोंडे तरीके से ये गिरफ्तार किया गया है, पहले कत्ल करने की कोशिश खुद इमरान खान के मुताबिक वजीराबाद, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में, आज अदालत के हाथे से गिरफ्तार करना, इसका मतलब है हुकूमत अपने सियासी, माशी, कानूनी तमाम महाजों पे शिकस्त खा के
अब नैब के कंधे पे बंदूक रख के उस शख्स को गिरफ्तार कर रही हैं जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का इधर से कमीशन खाई और बाहर प्रॉपर्टी बना ली। तो यहाँ साबित करें कि इमरान खान की लंदन में, अमेरिका में, दुबई में ये फ्लैट है, ये बिजनेस है, उसके बच्चों के हैं, फलां। कोई एक तो करे ना। कैसे 3.5 साल इक़्तिदार है ना, बिल्कुल निकाल लें।